नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। फिर से पहुंचा हूं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर जो बिजली संविदा निविदा कर्मचारी हैं वो लगातार आज उनका जो धरना है वो लगातार जारी है। आज धनतेरस का दिन है, इस समय इनको अपने घर पे होना चाहिए, लेकिन आज ये स्थिति बन चुकी है प्रशासन की और सरकार की, और जिन लोगों की वजह से आज ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑर्डर जो है वो लिखित में नहीं जारी हुआ है। खाली ऊर्जा मंत्री जी ने मौखिक रूप से आदेश किए हैं। ये बताइए, जो ऊर्जा मंत्री जी हैं उन्होंने सिर्फ अभी मौखिक रूप से आदेश किए हैं, लिखित तौर पर कोई भी आदेश नहीं किए हैं। ये बताइए, लिखित तौर पर अभी कोई भी आदेश नहीं किए हैं। कब तक बैठने का प्लान है, जब तक कि लिखित तौर पर नहीं करेंगे? जब तक आदेश लिखित रूप में नहीं होगा तब तक हम लोग इको गार्डन में बैठे रहेंगे। हाँ, और आज एक नई समस्या उत्पन्न हुई है। मीटर रीडर जो हमारे उत्तर प्रदेश में लगे हैं उनके साथ में कंपनियां आ गई हैं। कंपनियां इनसे धनउगाही कर रही हैं, इनसे 30,000, कहीं से 20,000, कहीं से 40,000 डिमांड कर रही हैं कि पैसा दोगे तभी भर्ती करेंगे। तो ये किस लिए पैसे लिए जा रहे हैं? ये कंपनियां आई हैं केवल धनउगाही के लिए, अच्छा, पैसा वसूलने के लिए आई हैं। हाँ, तो आप लोग से बोल रहे हैं कि 30,000 40,000 रुपए पर आदमी का लगेगा? हाँ, तब दोगे तभी आपको भर्ती करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं इस चीज से, जिनसे 30,000 40,000 मांग रही है कंपनियां? तो देखिए दोस्तों, ये जो कंपनियां हैं वो 30,000 40,000 जो है मांग रही हैं सिर्फ भर्ती के लिए, यानी ये जो खाली आपको नौकरी देंगे प्राइवेट तौर पर, उसके लिए घूस मांग रही है कंपनियां। यानी प्रदेश भर में सरेआम घूस चल रहा है, सरेआम जो है देख सकते हैं कैसे अभी थोड़े दिन पहले आपको दिखाया था कि गुंडागर्दी होती है प्रदेश में, और इसी तरीके से जो घूसखोरी है वो प्रदेश में दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसका शिकार हो रहे हैं ये बिजली निविदा संविदा कर्मचारी। क्या नाम भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? डालीगंज डिवीजन से। डालीगंज से आए हैं। ये बताइए, पिछले लगभग 60 दिनों से आपके जो साथी हैं वो यहाँ पे बैठ के धरना दे रहे हैं, क्या लग रहा है प्रशासन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है इसका? नहीं पड़ रहा, अभी कुछ भी नहीं पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि पिछले 60 दिनों से जो ये लोग हैं लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार धरना कर रहे हैं, लेकिन क्या बात है, ऐसी क्या वजह है कि आज जो संख्या है आप लोग की वो ज्यादा दिख रही है? क्या वजह है कि संख्या आज आप लोग की ज्यादा दिख रही है? समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि मजबूरी में हम लोगों को यहाँ आना पड़ा, और संगठन के बैनर तले हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे तक नहीं। हाँ, ये बताइए कि जो बिजली मंत्री जी हैं उन्होंने तो कौशल किशोर जी से कहा, जो आपके संरक्षक हैं कौशल किशोर जी, उनसे कहा कि ये लोग के लिए हमने 2 घंटा 3 घंटा इंतजार किया। क्या ऐसा कुछ किया था आप लोगों के लिए? तो कुछ हम हमारे हिसाब से कुछ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, कौशल किशोर जी गए थे, वो फोन पर बिजली मंत्री को भी कहे थे। बिजली मंत्री जी शक्ति भवन में गए थे और 5 घंटा बैठे रहे। उन्होंने प्रबंधन से कह दिया है कि इनकी मांग उचित है और इनको दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रबंध तंत्र से अभी तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आई। उनको जब भी करना हो वो काम करें। हम बैठे हैं यहाँ, चाहे दीपावली बीत जाए चाहे होली बीत जाए, हम तब तक अपना धरना नहीं खत्म करेंगे जब तक हमें ऑर्डर कॉपी नहीं मिल जाएगी और ये प्रदेश सरकार लागू नहीं कर देगी, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो दीपावली पे यहीं पे लेके आएंगे क्या परिवार को? जी जी जी, परिवार हमारा यहीं पर रहेगा। हमारे लखनऊ के जितने संविदा कर्मचारी हैं वो दीपावली यहीं मनाएंगे हमारे साथ इको गार्डन में। ये भी सरकार को मालूम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इन लोगों ने ये चीजों को साफ कर दिया है कि जो दीपावली है ये लोग यहीं पे मनाएंगे और जो परिवार वाले हैं उनको भी लेकर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन के तरफ से जो रवैया है वो अपनाया जा रहा है, जो रुख प्रशासन की तरफ से अपनाया जा रहा है, उससे जो बिजली निविदा संविदा कर्मचारी है वो कहीं से भी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। ये बताइए इशरत जी, पिछले लगभग 60 दिनों से आप लोग धरना कर रहे हैं, इसमें कई लोगों ने बारिश भी सही है और कई तरीके की मुसीबतों को भी झेला है, कई लोग बीमार भी पड़े हैं। जो लोग बीमार पड़े या फिर जिन लोग को कोई तकलीफ हुई उसके लिए प्रशासन की तरफ से कुछ मिला मुआवजा या फिर भर्ती कराया गया अस्पताल में उन लोग को? किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। और आज हम लोग 57वां दिन यहाँ पर हैं बैठे हुए हैं। प्रशासन का अभी तक कोई पूछने तक नहीं आया कि क्या आप लोग कर रहे हैं, यहाँ कैसे हैं बैठे हुए हैं। हाँ। ये इको गार्डन नहीं है, एक जेल टाइप में बना दी गई है। हम लोग जेल में कैद हैं। बस जो अगर हम रोड पे धरना कर देते हैं उठा के हमको फिर यहीं ठूस दिया जाता है। हम लोग रोड पे निकलना चाहते हैं, प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं, तुरंत रोक लेते हैं वहाँ पर। चाहे जितना जो भी करो, कोई उस पर असर नहीं पड़ रहा प्रशासन पर। जो भी आपके साथी जो हैं, जो भी करंट लगने के कारण
जो भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं आपके साथी, उनके परिवार वालों को अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया गया, उस पे आप लोग की तरफ से कुछ बात हुई बिजली मंत्री जी से? अभी आज से 3 दिन पहले एक घटना हुई थी ठाकुरगंज में, जबकि साफ शासन का आदेश है कि किसी भी कर्मचारी से घास वगैरह नहीं चला। इसका टीआई का पैसा आता है, टीआई का पैसा ये अपना निजी स्वार्थ में यूज करते हैं, ये जेई के उसमें आता खाते में। इसका 1 भी रुपये किसी भी कर्मचारी को नहीं दिया जाता है। और ये जो जितने भी कर्मचारी उनसे घास छिलवाना, सफाई करवाना, पावर हाउस पे झाड़ू लगवाना, जबकि हर एक पावर हाउस पे स्वीपर तैनात किया गया है, मगर उसका पैसा इन सब जेईओ के एसडीओ के अंडर में जाता है। हाँ। किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। हाँ। उस दिन यही हुई मतलब घटना की, वो जिन्हें लड़का वहाँ पर घास छील रहा था, घास छीलने के दौरान उसको अटैक पड़ा, ऑक्सीजन के दबाव में हाँ। था या जो भी रहा हो, हाँ। उसमें उसको अटैक पड़ा। हम लोग गए वहाँ पर बात करी, मतलब हाँ। बात भी किए एसी के यहाँ हाँ। सर्किल 8 में, हाँ। तब पर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दे दिया कि हाँ दे दिया जाएगा, इसकी जांच हो रही है, इसका पोस्टमार्टम। जेई पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोगों ने एफआईआर के लिए कहा हुआ है, एफआईआर हो रही है, मतलब सुनने में आ रहा है कि एफआईआर कराई जा रही है इनके घर के मतलब परिवार वालों से। तो दोस्तों ये है बिजली कर्मचारी, लेकिन इन बिजली कर्मचारियों को सफाई कर्मी बना के रख दिया है। जो उत्तर प्रदेश के जेई हैं, तमाम पावर हाउस पे जो जेई तैनात हैं, जो जूनियर इंजीनियर तैनात हैं, उन लोगों ने इनको सफाई कर्मचारी बना के रख दिया है। अभी बता रहे जैसा कि इशरत जी कि साफ सफाई करते करते एक कर्मचारी को हार्ट अटैक पड़ा और हार्ट अटैक पड़ने के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन उसके बाद भी अभी भी जो बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से जांच का हवाला दिया जा रहा है, उनकी तरफ से कोई भी एक्शन अभी तत्काल में जो है जेई के ऊपर नहीं लिया गया, एफआईआर भी नहीं लिखी गई। अभी हमने इस पे इनके एसी से बात की थी सर्किल 8 के। हाँ। उन्होंने भी आश्वासन सिर्फ दिया कि ठीक है हम करवाते हैं, जांच करवा के इसका इंश्योरेंस का पेमेंट करवाएंगे। हाँ। मगर अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। हाँ। कोई पैसा इसको नहीं मिला है और न ही मिलने की उम्मीद लग रही। तो इसके लिए अगर नहीं भी मिलेगा तो हम लोग 15 तारीख तक पूर्ण कार्य बहिष्कार करके वो भी बिंदु इसमें रखेंगे कि उस कर्मचारी को पेमेंट दिलाया जाए 5 लाख का, जो उसका जीवित बीमित राशि है। हाँ। देखिए दोस्तों, कितनी विडंबना की बात है कि उत्तर प्रदेश का जो बड़े से बड़ा अधिकारी है, चाहे वो छोटे से छोटा अधिकारी है, सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो पैसा सरकार की तरफ से आ रहा है सफाई कर्मचारी रखने के लिए, उन पैसों का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। उनको अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी जूनियर इंजीनियर हैं और जो बिजली कर्मचारी हैं उनसे सफाई करा रहे हैं। सफाई कराते कराते जो कई कर्मचारी हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ जांच का हवाला दिया जा रहा है। और तमाम लोग हैं, कई लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हाँ, अच्छा, ये बताइए, आप लोगों से भी सफाई कराते हैं जेई लोग? नहीं, सफाई नहीं कराते, हम लोग मीटर रीडिंग करते हैं। हाँ। लेकिन हम लोगों को टारगेट ज़्यादा दिया जा रहा है और पैसे मांगे जा रहे हैं। 30,000 रुपये मांग रही कंपनी, बिल पेमेंट करवाना है, टारगेट भी ज़्यादा दे रहे हैं। हमारी पहले कंपनी थी, टारगेट नहीं था उसमें और सैलरी भी ठीक ठाक दे रही थी, लेकिन ये टारगेट ज़्यादा दे रहे हैं और पैसा भी मांग रहे हैं। हाँ, तो पूरी तरीके से तंग कर दिया है। यानी कहाँ से आए, क्या नाम है, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सर्वेश यादव। कहाँ से आए हैं? फेज 2 डिवीजन दुबग्गा। अच्छा, दुबग्गा से आए हुए हैं। तो ये देखिए, लखनऊ के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं और बहुत ही भारी संख्या में आज आए हुए हैं और यहाँ पर इको गार्डन में जो अपनी आवाज़ है उसको उठा रहे हैं, उसको बुलंद कर रहे हैं। और इनका साफ साफ यही कहना है कि जब तक इनकी मांगों को सुना नहीं जाता या इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ये बताइए, कहाँ गए बाबा जी, कहाँ गए? बाबा जी तो गए हैं चित्रकूट। चित्रकूट गए हैं? हाँ, क्या दीपदान करने? दीपदान करने। हाँ। ऐसा है कि अब तो समस्या देख ही रहे हो, विभागी अगर कर दे तो विभाग का फायदा होगा। अगर विभागी कर दे तो जो कमीशन जो बाहर जाएगा वो कमीशन बचेगा, विभाग का फायदा होगा। अगर मास्टर रोल लागू कर दे तो विभाग का फायदा होगा, वो जो कमीशन जाता है वो कमीशन नहीं जाएगा। और भी आए समस्या है, कर्मचारियों के साथ में न दस्ताना देते हैं, न पिलास देते हैं, ये सब आए खरीदना पड़ता है। समस्या यही है, सीढ़ी भी कमज़ोर है, उस पर नई सीढ़ी होना चाहिए।
कर्मचारियों के साथ आए। ये बताइए, श्रीकांत शर्मा जी ने बोला था कि धनतेरस तक निर्णय आ जाएगा इस पे। निर्णय तो है, मंत्री जी ने कहा, लेकिन अधिकारी जो है टाल मटोल कर रहे हैं। उनका टालने का काम है कि इसलिए टालते रहो। हाँ, तो लगातार देखिए मंत्री जी की तरफ से मौखिक रूप से आदेश किया गया था अधिकारियों को, लेकिन जो अधिकारियों की तरफ से देखिए मंत्री के आदेश को भी टालने का जो काम है वो अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये जो बिजली निविदा संविदा कर्मचारी हैं वो लगातार अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और बैठे हुए हैं इको गार्डन में, और इन्होंने तय कर लिया है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाता, क्या कह रहे हैं, दिवाली यही मनाएंगे बच्चों के साथ में। हाँ, यही दिवाली मनाएंगे। हाँ, दिवाली तो मनाएंगे, लेकिन ये बताइए आप लोग को मिठाई नहीं मिल रही है। मिठाई नहीं मिल रही। हाँ। मिठाई तो अधिकारी लोग खाए जा रहे हैं। मिठाई छीनने का क्या कह रहे? मिठाई को तो छोड़िए, यहाँ घर पे दिया जलाने का भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। हाँ, घर पे दिया जलाने का भी तनख्वाह नहीं मिलेगा। बिल्कुल। यानी उत्तर प्रदेश में जो लाखों करोड़ों अरबों घरों को ये लोग रोशन कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के घरों में अंधेरा रहेगा। इन्हीं लोगों के घरों में अंधेरा रहेगा। ये लोग उत्तर प्रदेश के न जाने कितने घरों को रोशन करते हैं, जितने करोड़ घरों को रोशन करते हैं, हमारे और आपके घरों को रोशन करते हैं, लेकिन दिवाली पे इन्हीं के घरों में अंधेरा रहेगा। इतने भी पैसे नहीं है कि ये दिया जला सके, मिठाई खा सके, ये लोग भी खुशियां बांट सके, क्योंकि दिवाली का त्योहार खुशियों का त्योहार है और आज इनके पास खुशियां नहीं है। आज ये लोग दुखी हैं और लगातार बैठे हुए हैं। क्या कह रहे थे आप? कह रहे हैं कि दिवाली हम लोग यहीं मनाएंगे और बच्चों को भी यहीं लेके आएंगे। जब तक मांग नहीं पूरी होती तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। चाहे चुनाव हो, कुछ भी हो, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। चलिए ठीक है, इन लोगों ने कह दिया है कि यहीं पर ये लोग लगातार बैठे रहेंगे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी चले जाइए और यूट्यूब पे भी मुझे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए वायरल खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।